हाँ, तो क्या हालचाल है सभी का। कौन कौन फिर संविधान से युद्ध लड़ने के लिए तैयार है। आज हम देखने वाले हैं संविधान के ऐसे ऐसे प्रश्न जो स्टेट एग्जाम में कहीं ना कहीं कम से कम 50 बार से अधिक तो पूछा ही गया है। आज हम कुल ऐसे 12 प्रश्नों की चर्चा करने वाले हैं जो आपको 5 से 6 प्रश्न तो एक ही वीडियो से आपको मिलने वाले हैं। आप लोग वीडियो देखिए और हमसे पहले उत्तर देने की कोशिश करिए। जो हो गया उसे सोचा नहीं करते, जो मिल गया उसे खोया नहीं करते। हासिल उन्हें होती है सफलता जो वक्त और हालात पर रोया नहीं करते। कहने का मतलब यह है जो हो गया, जो बीत गया, उसके बारे में सोचकर क्या होने वाला है। समय तो लौट कर आएगा नहीं और जो मिलने वाला है वो भी चला जाएगा। चलिए प्रश्नों पे आते हैं। ये कल का गणित का वीडियो है। अभी तक जिसने भी इस वीडियो को नहीं देखा है वह चैनल में जाके पिछला वीडियो देख लें। आप लोग एक बार इस वीडियो को देखेंगे तो आपको दोबारा वीडियो देखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगा। जो पाई चार्ट है उसको हमने इतने अच्छे से डिफाइन करके बताया है कि कमज़ोर से कमज़ोर बच्चा भी गणित लगाना चुटकी में सीख लेगा। चलिए हम लोग समय को बर्बाद नहीं करेंगे और आते हैं अपने अगले टॉपिक पे। ये रहा हम लोगों का पहला प्रश्न। थोड़ा सा जूम कर लेते हैं इसको। संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी। संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी। आप लोगों में से कितनों को इस प्रश्न का उत्तर मालूम है। जिसको जिसको भी इस प्रश्न का उत्तर आता है कमेंट में हमसे पहले ज़रूर दें। 4 ऑप्शन है। 9 दिसंबर 1946, 11 दिसंबर 1946, 13 दिसंबर 1946, 21 दिसंबर 1946। आप लोगों के हिसाब से चारों ऑप्शन में से कौन सा इस प्रश्न का उत्तर है। इस प्रश्न का उत्तर है 9 दिसंबर 1946। हम बाकी ऑप्शन देख लेते हैं। ये सेकेंड बैठक जो हुआ था ये 11 दिसंबर 1946 को हुआ था और थर्ड बैठक हुआ था 13 दिसंबर 1946 को। 21 दिसंबर 1946 को क्या हुआ था आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आइए अगले प्रश्न पे आते हैं। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया था। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया था। ऑप्शन नंबर ए BN राव, ऑप्शन नंबर बी सच्चिदानंद सिन्हा, ऑप्शन नंबर सी भीमराव अंबेडकर, चौथा ऑप्शन हमारे पास है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। तो 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुआ और उसी बैठक के दौरान बस एक बैठक के लिए डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी को अध्यक्ष चुना गया था। बस एक बैठक के लिए 9 दिसंबर 1946 की बैठक में सच्चिदानंद सिन्हा जी को अध्यक्ष चुना गया था। और अगला प्रश्न हमारा ये है कि प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। प्रारूप समिति के अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को नियुक्त किया गया था। आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं। संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष किसे बनाया गया। पिछले प्रश्न में हमने आपको बताया था जो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी हैं 9 दिसंबर को, कब 9 दिसंबर 1946 को जो संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी उनमें इनको अस्थायी अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया था। और जब संविधान सभा की जो अगली बैठक हुई थी वह 11 दिसंबर को हुई थी। 11 दिसंबर को हुई थी और उस संविधान सभा के बैठक में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को स्थायी अध्यक्ष के रूप में चुन लिया गया। क्या कोई बता सकता है कि KM मुंशी जी को किस लिए जाना जाता है।
संविधान सभा के अंतिम रूप से संविधान को कब पारित कर दिया गया? ऑप्शन नंबर ए 26 जनवरी 1950, ऑप्शन नंबर बी 15 अगस्त 1947, ऑप्शन नंबर सी 2 अक्टूबर 1949 और चौथा ऑप्शन क्या है? चौथा ऑप्शन है 26 नवंबर 1949। तो बताइए क्या उत्तर होगा? जो संविधान सभा का अंतिम रूप है उसको पारित कब किया गया था? किसी बच्चे को पता है? चलिए देख लेते हैं। 26 नवंबर 1949 ईस्वी को संविधान सभा का अंतिम रूप से पारित कर दिया गया था। 26 नवंबर 1949 ईस्वी को अंतिम रूप से संविधान को पारित किया गया था और 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ था। 15 अगस्त 1947 ईस्वी को हमारा देश आज़ाद हुआ था। 2 अक्टूबर को क्या हुआ था? यदि किसी बच्चे को पता है तो कमेंट बॉक्स में इसको लिखे ज़रूर। आइए अगले प्रश्न पे चलते हैं। भारतीय संविधान किस दिन से पूर्णतः लागू हुआ था? 26 नवंबर 1949 ईस्वी को हमारा जो संविधान था उसको अंतिम रूप से पारित किया गया था। पारित करने में और लागू करने में बहुत अंतर होता है। हमारे प्रश्न का उत्तर है ऑप्शन नंबर डी 1950। इसी दिन पूर्णतः लागू हुआ था। आइए हम बात कर लेते हैं अगले प्रश्न के बारे में। तो अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है? अगला प्रश्न कहता है कि भारत कब गणतंत्र बना? गणतंत्र का अर्थ क्या है यहाँ पे कि भारत देश में वंशानुगत शासन नहीं होगा। जनता जिसको चाहेगी उसी का सरकार बनेगा। 15 अगस्त 1947 ईस्वी को हमारा देश आज़ाद हुआ था। दूसरा ऑप्शन क्या है? 26 नवंबर 1949 को। 26 नवंबर 1949 यहाँ पर करेक्ट कर लीजिएगा, 1949 होगा। 1949 को हमारा जो संविधान है उसको अंतिम रूप से पारित कर दिया गया। हमारे प्रश्न का उत्तर है 26 जनवरी 1950 ईस्वी को। 26 जनवरी 1950 ईस्वी को हमारा संविधान पूर्णतः लागू हो जाता है और इसी दिन से भारत एक गणतंत्र देश बन जाता है। 2 अक्टूबर 1952, किस बच्चे को पता है कि 2 अक्टूबर 1952 को क्या हुआ था? यदि किसी बच्चे को पता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखेगा। आइए हम बात कर लेते हैं अगले प्रश्न के बारे में। तो अगला प्रश्न हमारा क्या कहता है कि भारतीय संविधान के किस भाग को आत्मा की संज्ञा दी गई है? जो हमारा भारतीय संविधान है उसके किस भाग को आत्मा की संज्ञा दी गई है? क्या मूल अधिकार को दिया गया है? क्या संवैधानिक उपचारों का अधिकार दिया गया है? कि हम प्रस्तावना को कहते हैं? कि जो संशोधन की प्रक्रिया है उसको कहते हैं? यदि हमसे पूछ लिया जाए कि भीमराव अंबेडकर जी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने किसे भारतीय संविधान की आत्मा कहा है? तो यहाँ पे हमारा उत्तर संवैधानिक उपचारों का अधिकार हो जाएगा। यदि प्रश्न में कहीं भी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का नाम नहीं लिखा है तो हमारे प्रश्न का उत्तर प्रस्तावना हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। संविधान सभा ने राष्ट्रगान को कब स्वीकार किया? जो हमारा संविधान सभा है और राष्ट्रगान को कब स्वीकार किया गया था? 15 अगस्त 1947 ईस्वी को हमारा देश आज़ाद हुआ। 26 जनवरी 1950 ईस्वी को संविधान पूर्णतः लागू हुआ। 24 जनवरी 1950 ईस्वी को संविधान सभा के द्वारा भारत देश का राष्ट्रगान स्वीकार कर लिया गया। भारतीय नागरिकों को प्राप्त मूल अधिकारों की संख्या कितनी है? कोई बता सकता है कि हमारे भारतीय संविधान में भारतीय लोगों के लिए मूल अधिकारों की संख्या कितनी है?
पहले ये संख्या 7 होती थी। पहले ये संख्या 7 होती थी और इस समय ये संख्या 6 रह गई है। क्यों? क्योंकि हमारा जो संपत्ति का अधिकार है वह पहले मूल अधिकार हुआ करता था। 44वां संविधान संशोधन के द्वारा संपत्ति के अधिकार को हटा करके कानूनी अधिकार बना दिया गया। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न ये है, संपत्ति के अधिकार को किस संविधान संशोधन के द्वारा हटा दिया गया? 30 से 40 सेकंड पहले हमने आपको बताया है कि जो संपत्ति का अधिकार है वह पहले मूल अधिकार हुआ करता था और इसको 44वें संविधान संशोधन के द्वारा मूल अधिकार से हटा करके इसको कानूनी अधिकार बना दिया गया। हमारे प्रश्न का उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो कैसा लगा आप लोगों को वीडियो? यदि वीडियो पसंद आया है तो वीडियो पर रिस्पांस ज़रूर दीजिएगा। धन्यवाद।